नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे हम होम्योपैथी का एक एंटिक सिम्टम्स यानी कि एक सिम्टम्स मिलने से आपकी परेशानी को तुरंत आराम दे दे, वो मेडिसिन हम समझ सकें। जो भाई होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं या होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, भले वो डॉक्टर ना हो, बीएचएमएस ना हो, लेकिन ये अपना एक इंटरेस्ट है किसी पैथी के बारे में विशेष जानना या बहुत अच्छे से जानना। तो वन वर्ड में यानी कि एक सिम्टम्स में आपको उस मेडिसिन का पूरा सार निकाल के आ जाए और हम वो मेडिसिन यूज कर सकें। तो वो कौन सी तरीका है, कौन सा वो लक्षण और किस मेडिसिन का है और किस चीज़ पे अपने काम करेगा, आज हम वही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है लीडम पाल। यानी कि आपको अर्थराइटिस पेन है, गठिया वाया आ जाती है पैरों में या किसी भी जॉइंट पे, अधिकतर घुटने ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है वो घुटनों का ही होता है। और ऐसे जॉइंट्स पेन में वैसे तो गर्माहट ज़रूरी है, यानी कि अपन मालिश करते हैं, गर्म ऑयल वगैरह कुछ लगाते हैं या गर्माहट रखने के लिए अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो उससे हमें राहत मिलती है, ठंड में अकड़न ज़्यादा आती है। लेकिन लीडम पाल का एक सिम्टम्स जो बड़ा विचित्र है, उस अकॉर्डिंग यदि आप स्वयं हैं या आपने किसी पेशेंट को देखा है या कोई बोल रहा है कि मुझे इस तरीके की दिक्कत होती है और इस तरीके से मुझे आराम आ जाता है, तो वो लीडम पाल मेडिसिन उसको सही कर देती है। दोस्तों वो सिम्टम्स है कि अर्थराइटिस पेन में गर्माहट की जगह ठंडे पानी या बर्फ के पानी का शेक करने से, यानी कि अपने पैरों को बर्फ के पानी में रखने से राहत मिलती है उन दर्दों में। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो हाथ पैर जाम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपन लीडमपाल यूज कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा लक्षण है। यदि इस लक्षण के साथ किसी भी तरीके की कोई और दिक्कत है और उसमें इस तरीके से आपको आराम आता है, बिल्कुल लीडमपाल 100% आपको आराम देगी, आप लीडमपाल यूज करें। दोस्तों अगली मेडिसिन है कॉस्टिकम। उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, बंद हो गई, चिपक जाती हैं एकदम, जॉइंट से ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा कई पेशेंटों को तिरछी हो रही हैं या खुल ही नहीं पा रहा अपना मूवमेंट्स है, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। सभी तरीके के उपाय कर लें, कितने ही पेन किलर खा लें, कुछ भी हो जाए, कोई सा भी मौसम हो, सब में अकड़न वैसे की वैसी बनी रहती है। ना वो प्रॉपर खाना खा पाते हैं, ना ही किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं हाथों से। दर्द है वो अलग होता है, स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स बरसात जैसे ही चालू होती हैं तुरंत गायब हो जाते हैं। तो पेशेंट इस तरीके के हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर कुछ भी कर लो, कैसी भी दवाई कर लो आप, लेकिन इनको खोल दो तो बहुत अच्छा वो रहेगा। कि ऐसा क्या है और क्यों होती है। जब उनसे हम केस हिस्ट्री लेते हैं कि सर गर्मियों में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है इनमें ग्रीस लग जाता है, इनमें ग्रीस आ जाता है और ये स्टार्ट हो जाती है। भगवान करे बारिश होती रहे और मैं सही सलामत रहूं। ये शब्द, ये लक्षण बड़ा एंटिक लक्षण है अपने कॉस्टिकम मेडिसिन का। बरसात आने से ही जॉइंट्स फ्री हो जाए, जॉइंटों में ग्रीस लग जाए, बाकी और किसी भी सीजन में या किसी भी मेडिसिन से ये चीज़ ना हो, उंगलियां टेढ़ी पड़ जाए, तो इसमें अपन कॉस्टिकम यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से आराम आएगा। हर मौसम में आप फिर नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम का पेशेंट जैसे लूज मोशन हो गए, कॉल्चिकम अधिकतर लूज मोशन में ही दी जाती है। खूनी दस्त आ रहे हैं, ऐठे वाले दस्त आ रहे हैं, मरोड़े आ रहे हैं और दमादम आप बार बार जा रहे हो, निढाल होते जा रहे हो, कोई सी भी मेडिसिन काम नहीं करे, क्योंकि ब्लड वगैरह आता है तो हम या तो ब्लूमिया की तरफ चले जाते हैं या एमएमएलिस की तरफ चले जाते हैं या मर्क सॉल्ट में भी मर्क कोर की तरफ हम चले जाते हैं, जेरेनियम तक हम दे देते हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। कॉल्चिकम
कि लूज मोशन या कॉल्चिकम की कोई भी परेशानी किसी पेशेंट को परेशान कर रही है और उसके साथ जो कॉल्चिकम का पेशेंट है वो खाने की गंध, जो खाने अपन बनाते हैं उसकी गंध सहन नहीं कर पा रहा हो, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, उस पेशेंट को आप कॉल्चिकम दीजिए। कॉल्चिकम 30 में दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लक्षण जरूर मिलना चाहिए कि खाने की गंध सहन नहीं हो रही हो, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, लूज मोशन हो, अर्थराइटिस हो, या छींकें आती हों, पॉलिप हो। इस लक्षण के साथ वो रोग आपका सही हो जाएगा। तो इसका बहुत ही अच्छा लक्षण है। बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो शट डाउन टू सनराइज तक ज़्यादा परेशान करती हैं बजाय दिन के। दोस्तों अगली मेडिसिन है काली कार्ब, इसको कैली कार्बोनिकम अपन बोलते हैं। कैली कार्बोनिकम में परेशानी कुछ भी हो, क्योंकि ये खांसी जुकाम या पुराना कफ हो अपना, इस तरीके से उसमें काम आती है। बाकी काली कार्ब का जो लक्षण है, जो परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, वो सुबह यानी कि 3 AM के करीब होती है, यानी कि सुबह के 3 बजे ज़्यादा उग्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उस समय को देखते हुए आप काली कार्ब 30 पोटेंसी यूज़ कीजिए, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में दो लक्षण बड़े अच्छे हैं। एक तो हल्के से मूवमेंट से इसकी परेशानी बढ़ती ही चली जाएंगी, इसलिए पेशेंट आराम चाहता है, रेस्ट चाहता है अपने परेशानी से बचने के लिए। दूसरा कि कोई भी परेशानी है, चोट लग गई या दर्द हो रहा है, पेन वाली साइड पे पेशेंट कभी भी नहीं लेटेगा। लेटेगा तो उसको दर्द हो जाएगा, लेकिन ब्रायोनिया में बिल्कुल अपोजिट है, वो पेन वाली साइड से ही लेटता है, जिससे बिल्कुल मूवमेंट्स वहाँ ख़त्म हो जाए, मूवमेंट्स वहाँ नहीं हो और वो आराम से उस दर्द से छुटकारा पा सके। तो ब्रायोनिया के दो लक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कंप्लीट रेस्ट चाहेगा, मूवमेंट से उसको परेशानी बढ़ती है। दूसरा पेन वाली साइड ही, यानी पेन वाली करवट ही वो सोएगा। जैसे मान लो किसी को चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसी साइड की करवट सोएगा, जिस साइड में परेशानी है, तो वहाँ के मूवमेंट्स जितना भी कम कर सकता है उसको पूरी कोशिश करेगा, उससे उसको आराम आता है। ये बड़ा विचित्र लक्षण है ब्रायोनिया का। तो आप ब्रायोनिया यूज़ कीजिए और बहुत अच्छे से आपको आराम आएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी और जो मेडिसिन हैं उनके जो लक्षण हैं उनको मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों।